आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने कहा है कि करार दिया है कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कल भी कहा था कि 9 मई वाकयात की तफसीलात फराहम करें। फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो हमें भी आगाह कर दें। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई। तफसीलात मुतफरिक दरख्वास्त की सूरत में जमा कराऊंगा। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे बिशारत राजा से। जी बिशारत, बताइएगा और क्या कहा गया है? जी, ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने सिविल का जो मिलिट्री कोर्ट की मिलिट्री अदालतों में ट्रायल के हवाले से केस की समाअत हो रही थी। केस की समाअत शुरू हुई तो वज़ारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल जारी रखे। उन्होंने अपने दलाइल में ये बताया कि आर्मी में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता। ये जैसे जमाल मंदोखेल का कहना था। जैसे जमाल मंदोखेल ने जब समाअत शुरू हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी ज्वाइन कर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी इंसानी हकूक मुयसर नहीं होते। जैसे जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा कि आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए गया है। जिस पर उस वज़ारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौज में कोई भी जुर्म की नीयत से नहीं जाता। बुनियादी हकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। क्या अपील में अदालत से वकील कुंदा की इस्तदाता की महदूद रहेगी? जैसे जमाल ने इशारा किया, क्या जी बिशारत राजा से गालिबन हमारा राबिता मुनक़ता हो गया है। बिशारत राजा हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। आईनी बेंच ने कहा है कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता इन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कल भी कहा था कि 9 मई वाकयात की तफसीलात फराहम करें। आपको बताएं, इस हवाले से दौरान समाअत जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया कि आर्मी एक्ट की कलअदम दफात आइन के मुताबिक हैं कि आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जाली हुकूमत का बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि जाली हुकूमत ने मिलिट्री ट्रायल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। जाली हुकूमत सियासी मफादात के लिए फौज और अवाम के दरमियान तलखियां पैदा करने की नाकाम कोशिशें बंद करे। उन्होंने कहा कि सियासी माफिया को बानी पीटीआई को माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। बानी पीटीआई एक मुल्क गिर पार्टी के सरबराह और करोड़ों दिलों की धड़कन है। जाली हुकूमत का ये इक़दाम जमहूरियत पर शब खून मारने की एक और कोशिश है। सूबाई मुशीर इत्तलात का कहना था कि जाली हुकूमत ने सिविल नाफरमानी पर आसमान सर पर उठाया है जबकि मिलिट्री ट्रायल की हिमायत कर रही है। जाली हुकूमत बानी पीटीआई के बुग़ज़ में हर हद तक जाने के लिए तैयार बैठी है। जिन्ना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 14 पीटीआई कारकुनान की अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। पीटीआई कारकुनान अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर हाजिरी के लिए पेश हुए। JIT ने 8 पीटीआई कारकुनान को जिन्ना हाउस केस में बेगुनाह करार दे दिया। मोहम्मद आसिफ, जुबैर खान, सैफुर रहमान, फरूक खालिद, ज़ीशान अफजल मुगल, यासिर अली, मुश्ताक अहमद, फुरकान हैदर तफ्तीश में बेगुनाह करार। मुल्जिमान के वकला बेगुनाह होने पर अबूरी जमानत वापस लेने की इस्तदा की गई। अदालत ने वापस लेने पर मुल्जिमान की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत ने मोहम्मद आजम भट्टी, तकी खान, हसनैन अली खिजर, मोहम्मद अजीम की अबूरी जमानत में 18 जनवरी तक तोसी कर दी। 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज आईनी दरखास्तों को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट किए थे। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर कोई एतराज भी नहीं लगाया गया। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज आईनी दरखास्तों पर बाज़ाब्ता 26 नंबर अलॉट किए थे जबकि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर कर दी गई हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात एक ही जज के पास मुकर्रर करने की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दफ्तरी एतराज़ लगाया गया है कि दरखास्त में बहुत सारी इस्तदाएं नहीं की जा सकती। दरखास्त की समाअत आईनी बेंच करे। वकील फवाद चौधरी ने कहा कि दायर दरखास्त में एक ही तर्ज की इस्तदा की गई है। पंजाब असम्बली ने आईनी बेंच के हवाले से बिल पास नहीं किया।
आईनी बेंच अभी तक नहीं बना, इसलिए एतराज दुरुस्त नहीं। अदालत तमाम मुकदमात को एक जज के पास समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं, दरख्वास्त में बहुत सारी सदाएं नहीं की जा सकती। दफ्तरी एतराज लगाया गया है। आईनी बेंच अभी तक नहीं बना, इसलिए एतराज दुरुस्त नहीं है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई का मुज़ाकरात का तरीका गलत है। इससे यह जाहिर हो रहा है कि हम भीख मांग रहे हैं, मुज़ाकरात करें। वानी पीटीआई ने भी कहा है कि कोई तरीका नहीं है बातचीत का। हम पर इल्जाम था कि बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, हमने सिर्फ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। बैरिस्टर अली जफर ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कि इम्प्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके पीटीआई के साथ आके मुज़ाकरात करें। और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें। हमने तो सिर्फ एक हमारे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत ने बानी पीटीआई की रिहाई की कोई पेशकश नहीं की थी। जब अपोजिशन में थे इस वक्त भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की पेशकश की थी। राना सनाउल्लाह का कहना था तहरीक इंसाफ की तरफ से अब भी यही पैगाम है कि हम क्यों हुकूमत से राबता करें। अगर पीटीआई की जानिब से पैगाम आया तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राबता किया था, लेकिन बानी की रिहाई की कोई बात नहीं हुई थी। ये 9 मई वाकयात की मजम्मत क्यों नहीं करते और क्यों नहीं कहते कि उनसे गलती हुई। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि 26वीं तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन बाद में एक और फरीक सामने आ गया। साबिक विफाकी वजीर और साबिक सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी ने वजीर आला हाउस पेशावर में अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की, जिसमें मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और सियासी मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात व ताल्लुकात आमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की सियासी मैदान में मफाहमत के अमल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया गया। देरी असना वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच और ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस के मरकजी रहनुमा सफदर अब्बासी से टेलीफोनिक राबते किए। टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में मफाहमत के अमल को मौका देने और इस सिलसिले में कोशिशों को तेज करने पर इत्तेफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की जानिब से दूसरी सियासी जमातों से राबते का इम्कान है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है कि अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। पार्टी मीटिंग के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही है। जो भी डेवलपमेंट होगी आज शाम को पता लग जाएगा। माइनस बानी पीटीआई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। की अपनी इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई हैं और उसके अंदर हमने अपने हवाले से जो टीओआर्स वगैरह जो चीज़ें तय करनी थी वो की हैं, लेकिन बाकायदा फॉर्मली भी मुज़ाकरात की इब्तिदा नहीं है। जो भी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह शाम तक पता लग जाएगी। अभी इजलास के बाद इजलास के दौरान हमें तलाल चौधरी साहब ने जब ये कहा कि माइनस इमरान खान साहब मुज़ाकरात होंगे या इस किस्म की उन्होंने बात की, तो मैंने तो उन्हें स्ट्रेट उसी वक्त रिस्पॉन्ड कर दिया था कि मुज़ाकरात को जो गाइडलाइन है वो डेला जेल में बैठे इमरान खान साहब ही देंगे, और अगर आप उन्हें बाहर रख के या माइनस करके मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ऐसे मुज़ाकरात हमारे लिए काबिल अमल नहीं होंगे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन का चौथा रोज। शंघाई के डिस्ट्रिक्ट लॉन्गकॉन्ग में हुआवे टेक्नोलॉजीज आमद पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज की हुआवे को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हुआवे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वांग चेंग डोंग से मुलाकात की। लाहौर को मॉडर्न डिजिटल सिटी बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात पर गुफ्तगू। मुलाकात में ई कॉमर्स, इको सिस्टम, प्रोडक्शन, हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि डिजिटल पंजाब के विजन को हुआवे के इश्तराक कार से अमली शक्ल देंगे। पंजाब में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। रिटेल ऑफिस और आफ्टर सेल सर्विस सेंटर कायम करने की भी पेशकश।